हेलो दोस्तों, आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी को चैप्टर नंबर 5 में बी टॉपिक को लाए हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह टॉपिक इस टॉपिक में जो है जो भी ड्रग्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई हर साल जो है ड्रग्स एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा बी है पाँचवें चैप्टर का बी टॉपिक है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स सेकेंड। मतलब क्रूड ड्रग्स सेकेंड की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? दीज ड्रग्स एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। जो भी इसमें जो है क्रूड सेकेंड ड्रग्स में जो है हमारे नर्वस सिस्टम को क्या है एक्ट करेगा। ये जो भी ड्रग्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम को क्या एक्ट करेगा। हम थोड़ा ब्रीफ में क्या है नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। नर्वस सिस्टम मतलब क्या है? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनएस कहते हैं, और दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और दूसरा पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम में को भी जो है दो पार्टों में बांटा गया है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर्स होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं, और 31 पेयर क्या है हमारे शरीर में? स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया है। एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को जो है हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड कर दिया है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, जो भी स्किन से इंफॉर्मेशन क्या है ले जाने का कार्य करते हैं। और स्केलेटल मसल या जॉइंट्स टू सीएनएस, मतलब जॉइंट्स से कहाँ सीएनएस को ले जाते हैं इम्पल्स। सेंसरी जो है हमेशा जो है रिसीव जो है हमारा रिसेप्टर से सीएनएस की ओर क्या है इम्पल्स को, सूचना को ले जाती है। मोटर्स जो है हमारा इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से स्केलेटल मसल्स को जो है सेंट्रल नर्वस सोमैटिक नर्वस सिस्टम को जो है कहाँ से ले जा रहा है? सीएनएस पार्ट से स्केलेटल मसल को। और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है फर्दर दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा मोटर न्यूरॉन्स आता है। और इसमें देखते हैं जो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इंक्रीज़ द हार्ट रेट को क्या है बढ़ा सकता है, और इंक्रीज़ द रिस्पायरेशन रेट, और हमारे रिस्पायरेशन रेट को क्या है बढ़ा जाता है। और पैरासिम्पैथिक जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा है डिक्रीज़ दी हार्ट रेट को घटाता है, इंक्रीज़ दी जीआईटी मोटिलिटी, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को क्या है बढ़ाता देता है। और मोटर न्यूरॉन्स इसमें क्या हेल्प करते हैं? जो इम्पल्स होता है, जो सूचना होता है हमारे ब्रेन से कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स को ले जाते हैं, या कार्डियक मसल्स में, या ग्लैंड्स जो होती हैं हमारे शरीर में जहाँ। अब देखते हैं थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थ्योरी को समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स आर मेडिसिन्स अफेक्ट द नर्वस सीएनएस पार्ट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स इन दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं उनसे मिलकर क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, जो कि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एजेंट्स मेडिसिन होती हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या है अफेक्ट करती हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस एंड कंट्रोल्स द मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे जो बॉडी की जो है मेल जो अधिकतर फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस ड्रग्स, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कई अलग अलग दवाइयों की जो ड्रग्स औषधियाँ होती हैं उनसे क्या है अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं उनसे हमारा सेंट्रल नर्वस अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा। एंटी कन्वोल्यूशंस जो ड्रग्स होती हैं, या एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी पार्किंसन ड्रग्स एजेंट्स होते हैं, उनसे क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है अफेक्ट होता है, मतलब प्रभावित होता है। और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स मसल्स रिलैक्स्ड, मतलब जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता है मसल रिलैक्सेशन में, मतलब आरामदायक। नारकोटिक एनाल्जेसिक जैसे पेन रिलीफ्स जो हमारे दर्द को क्या है कम आराम देती हैं, वो नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स कहलाती हैं। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक या सेडेटिव जो हमारे जो है
नार्कोटिक्स होती हैं, ये भी क्या है हमारे नर्वस सिस्टम को क्या है स्टिमुलेंट का कार्य करती हैं। एक हम ड्रग से समझेंगे कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स कैसे कैसे क्या है सूचना कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। जो हमारे सेंसरी सेंसरी सेल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वो जो है हमारा रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से जो है सूचना को रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद जो है हमारी सेंसरी नर्व्स कहाँ को सूचना ले जाती हैं, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन पार्ट में। और जो हमारे मोटर जो न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, वो हमारे सीएनएस पार्ट से क्या है इफेक्टर को ले जाते हैं, जहाँ हमारा जो है जो भी स्टिमुलेंट जो है प्रभावित हुआ वहाँ को सूचना वहाँ तक ले जाने का कार्य कौन करती हैं, मोटर न्यूरॉन्स। और सेंसरी जो है रिसेप्टर से सीएनएस पार्ट को ले जा रही हैं, और जो हमारा मोटर है सीएनएस टू इफेक्टर जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आई होप ये हमारा डायग्राम अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं हमारी 5th पार्ट में रखी गई हैं। तो 7 ड्रग्स को हमने कैटेगराइज किया है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, वो ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या है एक्ट कर रही हैं। एग्जाम्पल हमने जो है कुछ जो है एग्जाम्पल जो है इसमें दिए गए हैं, एफेड्रा, बेलाडोना, हायोसाइमस, टी एंड कॉफ़ी एंड ओपीएम। हमने एक कोड तैयार किया है, एफेड्रा बिना हंसे टी या कॉफ़ी और पियो, मतलब एफेड्रा बिना हंसे क्या है टी या कॉफ़ी और पियो। हमने पहला जो हमारा ड्रग्स है उसमें हायोसाइमस, हायोसाइमस में हम देखते हैं पहले ड्रग्स को। हायोसाइमस को जो सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, उसे हम हैनबेन के नाम से जानते हैं, मतलब हायोसाइमस को हैनबेन भी कहते हैं, हायोसाइमस हर्ब भी कहते हैं, जो हमारे जो झाड़ी नुमा प्लांट होते हैं जैसे कि धनिया का प्लांट, और जो हैनबेन हायोसाइमस लीव्स भी के नाम से भी हायोसाइमस को जाना जाता है। जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जो हायोसाइमस द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर, मतलब जो हमारा जो है ड्राइड लीव्स, हायोसाइमस की जो ड्राइड लीव्स होती हैं उसको सुखाकर, या फ्लावर टॉप्स, जो फ्लावर के जो टॉप पार्ट्स होता है, जो अपर पार्ट होता है, उसको जो है क्या हम सुखाते हैं। और हायोसाइमस का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, हायोसाइमस नाइगर, इंपॉर्टेंट है। और इसकी फैमिली किस फैमिली से जो हायोसाइमस बिलोंग करता है, सोलोनेसी फैमिली से। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं, देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन्स चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब काफ़ी मुख्य जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हायोसाइमिन, इंपॉर्टेंट है। हायोसाइमस से कहाँ हायोसाइमिन निकलता है, जो कि एक एल्कोलाइड्स होता है इस इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ में। और इसमें स्मॉलर क्वांटिटीज़ में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एट्रोपिन होता है, हायोसाइमिन होता है, और स्कोपोलामीन होता है, एमीन होता है, स्कोपोएमीन। और नेक्स्ट क्या है, हायोसिट्रिसिन, कोलिन, म्यूसिलेज, एल्बुमिन, और कैल्शियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है हमारे हायोसाइमस में पाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हायोसाइमिन। और नेक्स्ट हम थेरेपेटिक यूज़ देखते हैं, क्या क्या इसमें जो है हायोसाइमस कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा, इसके क्या क्या जो है चिकित्सा में यूज़ हैं। स्पैज्म ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें जो ऐठन होती है उसमें क्या है आराम दिलाने में उसका यूज़ होता है, आराम दिलाता है। सेडेटिव, सेरिब्रल जो है हमारे जो है, जो सेडेटिव क्या होता है, जो हमारे स्लो ब्रेन एक्टिविटी, हमारे ब्रेन को क्या है एक्टिविटी को कम कर देता है। फील मोर रिलैक्स, और इससे क्या है क्या फ़ायदा होता है कि काफ़ी ज़्यादा फील करता है आरामदायक में। हाइप्नोटिक्स होते हैं, मतलब जो नींद की जो उसमें यूज़ होता है। स्पेक्टोरेंट होते हैं, स्पेक्टोरेंट मतलब स्पेक्टोरेंट कैसे कहते हैं, कफ मेडिसिन, मतलब जो हमारी कफ मेडिसिन होती है, यूज हेल्प इन क्लीन म्यूकस, जो कि क्लीन म्यूकस को क्या है साफ़ करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ करते हैं। एंटी अस्थमेटिक में यूज़ करते हैं, मतलब अस्थमा में भी इसका यूज़ किया जाता है। माइल्ड डायरेटिक्स, और जो है हल्का डायरेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। नारकोटिक मेडिसिन्स होती हैं, मतलब जो नशे की जो दवाइयाँ होती हैं उसका भी यूज़ किया जाता है, जो कि लीफ से प्राप्त होती हैं। रिलीविंग पेन इन सिस्टेसिस, सिस्टेटिस की जो हमारी पथरी की जो दर्द में जो है इसका जो है
अल्जाइमर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स है बेलाडोना। बेलाडोना में एक नोट्स इंपॉर्टेंट है, बेलाडोना को जो है आल्सो नोन एज डेडली नाइट सेट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बेलाडोना का दूसरा नाम क्या है, डेडली नाइट सेट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, किस किस नाम से बेलाडोना को जानते हैं, पर्यायवाची क्या है, पॉइजन ब्लैक चेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइजन ब्लैक चेरी किसे कहते हैं, बेलाडोना को भी कहते हैं। बेलाडोना लीफ कहा जाता है, बेलाडोना फोलियम कहा जाता है, डेडली नाइट सेट लीफ भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है बेलाडोना का, बेलाडोना इज़ ड्राइड लीफ एंड फ्लोरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। मतलब जो भी इसकी जो भी पत्तियां होती हैं बेलाडोना को, उसको सुखाया जाता है, या फ्लावर टॉप्स जो होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स टॉप्स जो पार्ट्स होता है उसको भी सुखाकर हम जो है, और इसका साइंटिफिक नेम है एट्रोपा बेलाडोना। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ड्रग्स। और इसकी फैमिली क्या है बेलाडोना की, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं एक एक करके पढ़ेंगे। बेलाडोना में जो है, बेलाडोना इज़ द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें भी क्या है, हायोसाइमिन जो है क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ड्रग्स पे मैंने पढ़ा कि जो भी हायोसाइमस में वोलेटाइल बेस में क्या है, पायरिडीन है, एन मेथाइल पैरोलिडीन्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं दोनों, बीटा मेथाइल एसिनिक्यूटिलीन होता है जो कि स्कोपोलैटिन होता है, स्कोपोलैटिन। और इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल टुकड़े पाए जाते हैं, और एट्रोपिन होता है। ये जो है हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट किस में पाया है, बेलाडोना में। और इसका थेरेपेटिक यूज़ देखते हैं बेलाडोना का कहाँ कहाँ यूज़ होता है चिकित्सा में, किस किस क्षेत्र में। यूज़ टू ट्रीट अस्थमा, मतलब बेलाडोना का यूज़ जो है हम अस्थमा की उसमें जो है डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। डिक्रीज़ द सिक्रीशन, और ये हमारे सिक्रीशन को क्या है, कम करता है। स्त्राव जहाँ की स्त्राव होता है ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे पसीना का सिक्रीशन हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस का या सलाइवा का जो है सिक्रीशन अधिक होता है, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक इन पेन, और हमारे जो एनाल्जेसिक होता है मतलब दर्द निवारक जो हमारा पेन होता है, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया और सॉर थ्रोट, मतलब गले के दर्द में और किडनी स्टोन्स में जो दर्द होता है उसके लिए हम बेलाडोना का यूज़ कर देते हैं उसको कम करने के लिए। वूपिंग कफ, जो हमारी काली खांसी होती है उसमें भी क्या है, बेलाडोना यूज़ करते हैं। एट्रोपिन यूज़ टू डायलेट पीपल्स, एट्रोपिन का यूज़ वहाँ करते हैं जो हमारी पीपल्स की डायलेट करने में, जो हमारे आँख की पुतली को डायलेट करती है, फैलाती है। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म क्या है, हमारे जोड़ों का दर्द में क्या है, इसका यूज़ करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब जो हमारे मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसको पहले आने से पहले ही क्या, उसको क्या है जो हमारे टाइम पीरियड से आने से पहले को रोकता है, कम करता है। लीवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, और ये बेलाडोना जो लीवर के प्रॉब्लम्स हैं और जो गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर हैं उसमें भी क्या है, बेलाडोना यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा टॉप थर्ड ड्रग्स है हमारी इफेड्रा। इफेड्रा का हम एक नोट पॉइंट देखते हैं, पावरफुल स्टिमुलेटरी ऑन हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, मतलब ये हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल में क्या है, स्टिमुलेटरी करता है, मतलब उत्तेजित करता है। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे, पर्यायवाची क्या है, मा हुआंग, मतलब ये एक चाइनीज़ यूज्ड वर्ड है, मा हुआंग के नाम से इफेड्रा को भी जानते हैं। और बायोलॉजिकल सोर्स हमारा क्या है, इफेड्रा इज द ड्राइड यंग स्टेम ऑफ द इफेड्रा जियार्डियाना, इफेड्रा जियार्डियाना भी कहते हैं इसको, मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारा, इफेड्रा जियार्डियाना। और यह किससे अपटेन हो रहा है, या यंग स्टेम जो होता है हमारा प्लांट का, उसको सुखाकर हम इसे यूज़ करते हैं। और जो है इफेड्रा की और भी कुछ अदर स्पीसीज़ होती हैं, इफेड्रा नेब्रोडेनेसिस, इफेड्रा सेनिका, ये चाइना स्पीसीज़ है, इफेड्रा इक्विसेटाइना। नेक्स्ट हमारा जो इफेड्रा की जो फैमिली है वो उसे हम इफेड्रेसी कहते हैं, इफेड्रेसी कहते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं इफेड्रा के, इट इज़ कंटेन्स प्राइमरी अमीनो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इसमें प्राइमरी अमीनो एल्कोलाइट्स होते हैं, जैसे कि इसमें हमने एक कोड तैयार किया 5E का यूज़ हमने किया है,
एफेड्रा से एफेड्रीन प्राप्त होता है, नॉन एफेड्रीन होता है, नॉर एफेड्रीन और स्यूडोफेड्रीन। ये वर्ड्स याद करना चाहिए और ये आसानी से हम इसको क्या है यह लर्न कर सकते हैं। और एन मेथाइल एफेड्रीन होता है, मतलब एफेड्रीन, नॉर एफेड्रीन, स्यूडोफेड्रीन एंड एन मेथाइल एफेड्रीन। और इसमें कुछ मैक्रोसाइक्लिक एल्कोलाइड्स होते हैं जैसे कि एफेड्राडाइंस, और यह जो है रूट ऑफ एफेड्रा से जो है प्राप्त होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा ऑक्साजोलिडोन्स होता है। और इसके एफेड्रा के क्या क्या थेरेपेटिक यूज़ हैं, चिकित्सा में कैसे कैसे इसका यूज़ हो रहा है उसको हम देखते हैं। रिलीफ फ्रॉम दी अस्थमा एंड हे फीवर, हमारे जो है अस्थमा में और हे फीवर में जो हमारा बुखार है और उसमें जो अस्थमा में पेशेंट होते हैं उसको का आरामदायक में एफेड्रा का यूज़ किया जाता है। मेड्रेसिन इन आइज़, जो मेड्रेसिन आइज़ में जो हमारा मेड्रेसिन है उसमें भी क्या है इसका यूज़ होता है। एलर्जिक ब्रोंकियल्स डिसऑर्डर, जो हमारे लंग्स में जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर होता है उसमें भी क्या है एफेड्रा का यूज़ करते हैं। नेज़ल कंजेशन, नाक के जकड़न में भी क्या इसका यूज़ किया जाता है एफेड्रा में। हाइपोटेंशन अंडर द एनेस्थीसिया, मतलब हम एनेस्थीसिया जब हम किसी पेशेंट को देते हैं बीपी जो बीपी को कम करता है, किसी भी एनेस्थीसिया को देने के बाद बीपी को कम करता है, तब हम क्या कम हो जाता है तब हम एफेड्रा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक ड्रग्स है। नंबर 4 ड्रग्स क्या है, ओपियम। ओपियम को हम अफीम या खसखस के नाम से जानते हैं। सिनोनिम पर्यायवाची वर्ड इसका क्या है, ओपियम को हम अफीम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रॉ ओपियम एंड गम ओपियम, नाम से ही पता चल रहा है ओपियम वर्ड्स यूज हुआ है, तो ये हमें याद करने की इंपॉर्टेंट नहीं है। अफीम को याद कर लेते हैं कि ओपियम को अफीम कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, यहाँ पे सोर्स गलती से लिख गया है, सोर्स। ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है, ओपियम इज़ द ड्राइड लैटेक्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अनराइप्ड कैप्सूल्स ऑफ द प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। बायोलॉजिकल सोर्स साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पेपेवर सोमनीफेरम। और यह जो है हमारा जो अधपके जो है बहुत लोगों ने देखा होगा कि ओपियम कैसे अफीम कैसे निकालते हैं। जो हमारा प्लांट का जो अनरिप पार्ट होता है, जो अधपका जो उसका बीज होता है, उससे जो है हल्का सा छेद करके हम लेटेक्स को क्या है ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेटेक्स एक गम टाइप का होता है और उससे क्या है हम सोर्स से पेपेवर सोमनीफेरम से निकालते हैं प्लांट से। और इसका फैमिली किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, ओपियम हमारा पेपरवेरेसी, हमारी फैमिली कौन सी है, पेपरवेरेसी फैमिली है। ओपियम पेपेवर से पेपरवेरेसी सोमनीफेरम। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हमारे इसमें हैं ओपियम के, एक एक करके देखते हैं हम। ओपियम आर ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगराइज, हमने 2 भागों में जो ओपियम के ड्रग्स को कैटेगराइज कर दिया गया है, बांट दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है बेंजाइल आइसोक्विनोलोइन। बेंजाइल आइसोक्विनोलोइन को क्या हमने कहा है, इसके एक हमने याद किया है NPN, एक जंक्शन होता है फिजिक्स में NPN जंक्शन, उसके लिए हमने एक कोड तैयार कर लिया है। N फॉर होता है नार्कोटीन और N फॉर क्या है नार्सिन और P फॉर क्या है हमारा पेपरवेरीन। ये पहले कैटेगराइज में हमने बांट दिया। दूसरे में है जैसे कि फेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन में जो है हमारा फर्स्ट क्या आता है एमसेट, हमने कोड बनाया एमसेट के नाम से। N फॉर क्या होता है मॉर्फिन, C फॉर क्या होता है कोडीन। कोडीन को हम जो है मेथाइल मॉर्फिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेथाइल मॉर्फिन हम कोडीन को नाम से जानते हैं। और थीबेन क्या है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे ये 6 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो है मेनली पाए जा रहे हैं। फिर कुछ जो है इसमें ओपियम में कुछ कंटेंस और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। शुगर पाया जा रहा है, वैक्स पाया जा रहा है और म्यूसिलेस पाया जाता है। और कुछ सॉल्ट भी पाए जाते हैं हमारे ओपियम में, कैल्शियम हो गया और जो है पोटेशियम हो गया और मैग्नीज। अब हम थेरेपेटिक यूज़ देखते हैं कि कौन कौन सा थेरेपेटिक यूज़ होता है।
चिकित्सीय प्रभाव क्या क्या होते हैं। हाइप्नोटिक में इसका जो है ओपियम में यूज़ किया था, सेडेटिव भी होता है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द में, एंटी कफ में भी इसका यूज़ होता है, मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़, और मसल को हमारे आराम देता है। कहाँ कहाँ, इंटेस्टाइन को, हाथ में, ब्रोंकियल ट्रैक जो हमारे लंग्स के जो ब्रोंकियल ट्रैक्स है, स्मूथ मसल्स में, और ब्लड वेसल्स में क्या है इसका यूज़ होता है, रिलैक्स करता है हमारे इन सभी पार्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है इसका यूज़। फिफ्थ ड्रग्स को पढ़ते हैं। टी कॉफ़ी, टी लीव्स, फिफ्थ ड्रग्स हमारी टी लीव्स है। टी लीव्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची क्या है, फोलियम, थिया। फोलियम वर्ड हमारा हमेशा कहाँ से ड्राइव, फोलियम का मीन्स होता है लीफ, टर्म्स मतलब क्या होता है फोलियम का, लीफ, लीफ का जो है फोलिया से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है हमारा, टी इज़ द लीफ ऑफ बर्ड एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, थिया सेनेसिस। ये हमारा MCQ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, लीफ बर्ड, जो हमारी पत्तियों की बर्ड्स होती हैं, या लीफ प्लांट जो हमारा लीफ होता है, उससे क्या है हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, थिया सेनेसिस। और ये किस फैमिली से टी लीफ यूज़ को बिलोंग कर रही है, थिएसी से। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं हमारे टी लीव्स के, इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, कैफीन, कैफीन को हम ट्राई मेथाइल जेंथीन के नाम से भी जानते हैं, और टेनिन, एडेनिन, थियोफेलिन, थियोब्रोमीन को हम डाई मेथाइल जेंथीन कहते हैं, कॉफीन को ट्राई मेथाइल, और थियोब्रोमीन को हम डाई मेथाइल जेंथीन के नाम से जानते हैं। और जेंथीन एंड वोलाटाइल्स क्या है, ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। ट्रेस अमाउंट मतलब क्या है, थोड़े थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एक कोड हमने तैयार किया है, CTATH2XV, मतलब सटा था XV, क्या था, सटा था XV। TS मतलब दो वर्ड दिए गए हैं, C फॉर होता है कैफीन, T फॉर टेनिन, A फॉर एडेनिन, TH का मतलब थियोफेलिन, और TH का मतलब थियोब्रोमीन, और X का मतलब जेंथीन, और V फॉर वोलेटाइल्स। ये हमारे एक छोटा निमोनिक क्या था, कोड था, सटा था XV। और थेरेपेटिक यूज़ देखते हैं हमारा टी लीफ का कहाँ कहाँ कैसे क्या यूज़ हो रहा है। यूजेस क्या है, कार्डियो प्रोटेक्टिव, हमारे क्या है हार्ट को क्या है ये प्रोटेक्ट करने में क्या है इसका यूज़ होता है। एंटी माइक्रोबियल्स, जो हमारे माइक्रोबियल्स होते हैं बैक्टीरिया उसमें भी क्या ये हेल्प करता है। एंटी ओबेसिटी, मोटापा में क्या है इसका काफ़ी यूज़ होता है मोटापा को कम करने के लिए। न्यूरो प्रोटेक्टिव, और हमारे जो नर्वस सिस्टम को क्या है प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। स्टिमुलेंट, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, मतलब ये हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने में जो है इसका टी लीव्स का जो है यूज़ किया जाता है, जैसे चाय बना लिया। ऑस्टियो प्रोटेक्टिव, हमारे बोन्स को भी क्या है ये प्रोटेक्ट करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, इसमें एंटी कैंसर मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती हैं थोड़ी मात्रा में। नेक्स्ट 6 ड्रग्स है हमारी कॉफ़ी सीड्स। हमारी जो कॉफ़ी होती है उसमें क्या है देखते हैं। कॉफ़ी सीड्स का नोट हमने ये याद किया है, कैफीन इज़ प्रेजेंट मोर देन टी, मतलब इसमें कैफीन जो पाई जा रही है वो टी की तुलना में क्या है ज़्यादा पाई जाती है। सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या है, सीड, कॉफ़ी सीड्स, कॉफ़ी बीन, मतलब कॉफ़ी कहाँ से सीड से प्राप्त होती है, कॉफ़ी बीन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट इज़ द ड्राइड राइप सीड्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉफ़ी अरेबिका, मतलब इसका साइंटिफिक नेम है कॉफ़ी अरेबिका। और यह हमारा सीड को, पके हुए सीड्स को क्या है हम उसको सुखाकर उससे क्या है एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। और इसकी दूसरा भी एक स्पीसीज़ दिया गया है कॉफ़ी सीड्स का, कॉफ़ी लिब्रिका। और इसकी फैमिली क्या है हमारे कॉफ़ी सीड्स की, क्या है रूबिएसी। कौन सी फैमिली है, रूबिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन कौन से पाए जा रहे हैं, इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉफ़ी इज़, कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें, प्रोटीन पाई जाती है, नेक्स्ट कैफीन होता है,
टेनिन होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है, कैफियोटेनिक एसिड होता है और कैफियोल होता है। कैफियोल जो है हमारा रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या है, इसे हम रोस्टिंग प्रोसेस से जो है ऑब्टेन करते हैं कैफियोल। और हमने इस टॉपिक को याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक कोड तैयार किया है, जैसे कि फिदौस तेरा पापा की कॉफ़ी, मतलब फिदौस तेरे पापा की कॉफ़ी। कॉफ़ी में 3 कॉफ़ी को हमने 3 कॉफ़ी से कोड को याद किया है। फिदौस तेरे पापा की कॉफ़ी, FTP कॉफ़ी 3। FTP कॉफ़ी 3 के क्या कहते हैं, F फॉर क्या होता है हमारा फिक्स्ड ऑयल, T फॉर हमारा होता है टेनिन, P फॉर होता है प्रोटीन। कॉफ़ियों से क्या हम 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं। कॉफ़ियों का पहला वर्ड्स होता है कैफ़ीन, और दूसरा होता है कैफियोटेनिक एसिड, और तीसरा वर्ड कैफियो से है हम कैफियोल्स। ये हमारा छोटा सा निमोनिक था याद करने के लिए। अगर 1-2 बार आप याद करेंगे तो आसानी से कोड भी याद हो जाएगा और हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी याद हो जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। अब थेरेपेटिक यूज़ देखते हैं हमारा कहाँ कहाँ इसका यूज़ हुआ है। थेरेपेटिक यूज़ एफिकेसी कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, कॉफ़ी का बूस्ट एनर्जी लेवल, हमारे एनर्जी को क्या है काफ़ी बूस्ट करता है, मतलब बढ़ा देता है। रिड्यूस डिप्रेसेंट, हमारा डिप्रेशन जो हमारा डिप्रेस होता है, इंसान जो डिप्रेस होता है उसमें भी क्या है ये इसका यूज़ करने से हम क्या है काफ़ी आरामदायक होता है। इंक्रीज़ फिजिकल परफॉर्मेंस, जो हम भौतिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, रनिंग करना या कुछ भी करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, उसमें क्या है इसकी जो है कॉफ़ी सीड्स को यूज़ करने से क्या है इसका फिजिकल परफॉर्मेंस क्या है बढ़ जाता है। यूज़ टू गॉट, और हमारे जो गांठों में दर्द होती है, जो गांठ होते हैं जो जोड़ों में, उसमें भी क्या इसका यूज़ होता है। वेट लॉस, और ये हमारा कॉफ़ी सीड्स वेट लॉस भी करता है। बेनिफिशियल ऑफ लीवर, हमारे लीवर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्टिमुलेंट टू नर्वस सिस्टम, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या है उत्तेजित करता है। नेक्स्ट और हमारी लास्ट टॉपिक जो है ड्रग्स है 7 ड्रग्स हमारी कोका को सिनोनिम्स में हुआ नेको कोका, ट्रैक्सिलो कोका, फोलिया कोका, जावा कोका, हुआनो कोका, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी सारे नाम्स कोका के जो है आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। कोका लीव्स आर ड्राइड लीव्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका, मतलब इसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये जो हमारी लीव्स से क्या है, लीव्स को क्या है सुखाकर इससे हम जो है प्राप्त करते हैं जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और इसकी दूसरी स्पीसीज़ भी दी गई है एरिथ्रा ट्रैक्सिलेंस। नेक्स्ट हमारा इसका जो कोका की जो फैमिली है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एरिथ्रोजाइलेसी से। किस फैमिली से, एरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से। और इस कोका में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हम काफ़ी सिंपल वे में कोड से तैयार किया है। द ट्रोपेन ड्राइव्ड एल्कोलाइड्स दैट इज़ कोकेन, मतलब जो हमारा ट्रोपेन जो है किससे ड्राइव होके बना है, कोकेन से। इम्पॉर्टेंट है। कोकेन जो है कोकेन फर्स्ट ड्रग्स हमारी कोकेन है, सिनेमिल कोकेन है, अल्फ़ा ट्रैक्सिलिन है, ट्रोपोकेन है, और क्या है बेंजोइल ट्रोपीन और डाईहाइड्रोट्रोपेन, ड्राई हाइड्रोक्सी ट्रोपेन और बेंजोइल इगोनीन। तो हमने जो है C2T2B2DT के कोड से नाम से इसको याद किया है। B2 में B जो है हमारा क्या है बेंजोइल ट्रोपीन, और नेक्स्ट बेंजोइल इगोनीन, और हमारा C2 क्या है हमारा कोकेन और सिनेमिल कोकेन, और T2 हमारा क्या है अल्फ़ा ट्रैक्सिलिन और ट्रोपोकेन। मतलब एक सिंपल वे में हम इसको याद कर सकते हैं। और DT हमारा क्या है डाईहाइड्रोक्सीट्रोपेन। और थेरेपेटिक यूज़ क्या क्या है इसके, लास्ट टॉपिक का हमारा कोका का क्या क्या इसका थेरेपेटिक यूज़ है, हम देखते हैं एक एक करके।
चिकित्सीय क्या प्रभाव रहता है? लोकल एनेस्थेटिक्स, मतलब जो हम कहीं जहाँ पर हमारा ज़्यादा दर्द होगा उसी क्षेत्र में हम उसको जो है कोका के केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को लेकर इंजेक्ट करके हम उसके जो है दर्द को कम कर सकते हैं। सेडेटिव में यूज़ होता है। स्टिमुलेंट स्टमक फंक्शन, ये हमारे स्टमक फंक्शन को, आमाशय को क्या है, स्टिमुलेंट करता है, वो तेजित करता है। अस्थमा में भी इसका यूज़ होता है। यूज़ टू सर्जरी, और कोका का यूज़ जो है सर्जरी में होता है। कहाँ कहाँ? ऑप्थेल्मिक, जो हमारे आँख के ऑपरेशन में, एयर के, कानों में, नोज़ के और थ्रोट्स के जो ऑपरेशन होते हैं उसका जो हम उसके दौरान जो है सर्जरी के दौरान हम जो है कोका का यूज़ करते हैं उसके दर्द को कम करने के लिए। कोका जो है कोल्ड्स में यूज़ होता है, मतलब सर्दियों जुकाम के लिए। आई होप यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।